नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। बुलेटिन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मरवाही में जोगी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में मंथन, 4 नामों का पैनल तैयार। हाईकमान की सहमति के बाद होगी नामों की घोषणा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन को लेकर तैयारियां की तेज। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 2021 में आएगी कोरोना वैक्सीन। 200 कंपनियां काम में जुटी। चुनावी जंग में जेसीसीजे को बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले जोगी के गढ़ में कांग्रेस की सेन। जेसीसीजे के 3 दिग्गजों ने थामा हाथ। सुकमा में पति ने ली पत्नी की जान, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। आपसी विवाद से घटना को दिया अंजाम। कोरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शराबी का उत्पात। देर रात नशे की हालत में अस्पताल में की तोड़फोड़। लोहे की रॉड लेकर लोगों के पीछे दौड़ा शराबी। कोरबा में बालकों प्रशासन की लापरवाही से हादसा। 2 गाड़ियों के नियंत्रण खोने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त। बालकों को मेन रोड पर हाल बेहाल। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन हुआ। इसमें सीएम भूपेश बघेल ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। कंपनियों के साथ अनुबंध किया और स्वयं प्रधानमंत्री जी के गुजरात में लोगों ने बताया कि हम बाजार में चिप्स खरीदते हैं। लेस चिप्स एक कंपनी बेचती है। ये लेस चिप में जो आलू लगता है, किसानों ने उस आलू को लगा लिया। और जो पेप्सिको कंपनी है, उसने किसानों के ऊपर गुजरात में केस कर दिया। आज गुजरात के किसान कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उन बातों को दिल्ली की सरकार ने देश के कानून के रूप में, किसान के हित के कानून के रूप में पूरे देश को गुमराह करके इस कानून को थोप के नई व्यवस्था बनाने का पहल किया है। ये कारण है कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, सारे हमारे वरिष्ठ नेता पुनिया जी आज हमारे बीच में हैं। गिरफ्तारी देके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। मेरे ख्याल से कई गिरफ्तारी सर की हो गई। किसके लिए? जिन किसानों के लिए हमारे नेता गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उन किसानों के विपरीत कानून बनाने वाली इस दिल्ली की सरकार के खिलाफ हम अगर खड़े नहीं हुए तो ये देश को बर्बाद करने से इन लोगों को कोई रोक नहीं सकेगा। समय ज्यादा लगेगा, कोई और मौका लगेगा और बातें कहूंगा। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहां बड़ी कंपनियों के माध्यम से कृषि के उपज को खरीदा जा रहा है, वहां कंपनियां भी कंगाल हो गई हैं। और अमेरिका जैसे देश में जो आत्महत्या का दर है, वो इसी कंपनियों के द्वारा खरीदे जाने की व्यवस्था के तहत सामान्य आत्महत्या दर से ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा किसानों की आत्महत्या का दर है। ये दुनिया में हो रहा है इस व्यवस्था के तहत, लेकिन हमारे ऊपर इस कानून को थोपा गया। ये समय है जान के समझ के पूरा विरोध करने का, ताकि इस कानून को वापस लिया जा सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके और किसानों के हक और अधिकार को और वहां काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी को हम सुरक्षित कर सकें, हम बचा सकें। धन्यवाद। खबर कोरबा से है, जहां मरवाही उपचुनाव से पहले दल बदल की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी और जेसीसीजे दोनों ही पार्टी में कई दिग्गज नेताओं ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं हाल ही में जेसीसीजे से पेंड्रा नगर पंचायत उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो वहीं बीजेपी से पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी गौरेला से बीजेपी की नगर पंचायत अध्यक्ष गंगोत्री राठौर ने भी वहीं कांग्रेस का हाथ थाम के बीजेपी से के चुनाव से पहले झटका दे चुकी है। रायगढ़ में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला एवं उनकी टीम ने आज रायगढ़ में चलाए जा रहे कोरोना सदन सामुदायिक सर्वे का अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के विभिन्न सैंपल कलेक्शन सेंटर में भी जाकर टेस्टिंग कार्य को देखा और टीम को इस महत्वपूर्ण कार्य की पूरी गंभीरता व जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए।
इस दौरान डॉक्टर शुक्ला ने लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए ये कहा कि जन सहयोग से ही हम कोरोना की रोकथाम में सफल हो सकते हैं। इस दौरान एडीएम, सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य टारगेट में लिया गया है जो हाईवे पे हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, असुरक्षित चल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन पे चालानी कार्रवाई किया जा रहा है, समझाइश दिया जा रहा है और जो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं उनको फूल और फलदार वृक्ष वितरित किया जा रहा है। बस्तर जिले के जगदलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में डीएसपी पंकज ठाकुर ने अपनी टीम के साथ यातायात नियमों व कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां उन्होंने लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ यातायात नियमों का भी पालन कर अपने जीवन को सुरक्षित रहने की बात समझाई है। वहीं उन्होंने पौधा देकर सम्मानित किया और उनको जज्बे को भी सराहा गया। इसके अलावा जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया उन्हें समझाया और साथ ही साथ चलाने की कार्रवाई भी की गई। खबर दुर्ग से है। ठेकेदार का 2017 से लेकर इस कोरोना काल में लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान रोक दिया गया है, जिसको लेकर भिलाई नगर निगम में के 150 ठेकेदार धरने पर बैठ गए हैं। के न्यूज इंडिया के संवाददाता को आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा कॉल पर यह कहकर बात करने से मना कर दिया गया कि वह जो धरने पर बैठे हुए हैं उन्हें वह पता नहीं है, जबकि आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी का रोज से उसी रास्ते से गुजरना होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन धरने पर बैठा हुआ है। अब इस बात को भी लेकर असमंजस है कि अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री द्वारा भिलाई नगर निगम को कई करोड़ रुपए द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का लोकार्पण व 5 कार्यों का भूमि पूजन किया गया, पर ठेकेदारों का बिल भुगतान को लेकर कोई विशेष पहल नहीं की गई। इसका मुख्य कारण है कि 2017 से हमारे द्वारा लगातार भुगतान हेतु आयुक्त महोदय से चर्चा करते हैं। वर्तमान के आयुक्त महोदय एवं इसके पूर्व में भी जो भी आयुक्त महोदय थे उनसे भी हमने अपने भुगतान हेतु बार बार चर्चा किया, किंतु आज दिनांक तक हमारा भुगतान नहीं हो पाया। वर्तमान में हमारे सभी ठेकेदारों की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, जिसके कारण विवश होकर हम लोग को यह कदम उठाना पड़ा। इसी के दरमियान में हमारे एक आध ठेकेदार का हार्ट अटैक भी आ चुका है। उस दरमियान के उसको देखते हुए हमें मजबूरन ये आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शनिवार को प्रदेश के सभी ब्लॉक के किसानों की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इसके तहत ब्लॉक मुख्यालय में देवभोग में स्थानीय गांधी चौक में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वर्चुअल रैली के समर्थन में क्षेत्र के भारी संख्या में किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन रहा, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि विधेयक कानून का जोर शोर से विरोध किया गया। इस रैली में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष समेत किसान एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवभोग के द्वारा 1 दिवसीय किसान मजदूर बचाओ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया गांधी चौक देवभोग में। आज पूरे देश दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, पूरे भारत देश में हर कोने, हर शहर, हर महानगर में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह किसान विरोधी बिल है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देवभोग में किसान मजदूर बचाओ वर्चुअल रैली के माध्यम से आज हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया जी और सभी मंत्रीगण जो है किसान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज देवभोग में भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और जो 3 काले कानून जो लाए हुए हैं, इसके विरोध में आज पूरे देश में आवाज निकल रही है कि इस काले कानून को वापस ली जाए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भले ही एडमिशन के लिए 100 सीटों की मान्यता मिल गई हो, लेकिन अभी भी व्यापक व्यवस्था नहीं होने की वजह से 2 घंटे की बारिश से कोरोना से आइसोलेट मरीजों की वार्ड में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।
जहां डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स पानी से निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को कुछ ही दिन पहले एमसीआई की टीम ने परीक्षण के बाद मान्यता दी थी, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से कोरोना पेशेंट वार्ड में पानी से लबालब हो गया, जहां किसी भी तरह से ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने से पानी को निकलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा ना कि इतनी तेज बारिश होगी तो गंगा जी उफान के बाहर आ जाएंगी, तो परिस्थितियां कभी ऐसे निर्मित हो जाती हैं। वहाँ पे भी जो ड्रेनेज सिस्टम है नॉर्मल बारिश के लिए पर्याप्त है, अच्छे ड्रेन, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने सालों तक रहा भी हूँ, पर्याप्त ड्रेन है। लेकिन इतने तेज बारिश के हिसाब से थोड़ा सा ओवरफ्लो कुछ देर के लिए तो होगा। अस्पताल प्रबंधक को इसके लिए पहले तैयार होना चाहिए था। महासमुंद जिले के सरियापाली क्षेत्र के शराब भट्टियों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और बाहरी राज्यों से कर्मचारियों को आबकारी अधिकारियों द्वारा काम पर रख लिया गया है, जिसको लेकर यहां के स्थानीय कर्मचारियों और स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि कांग्रेसी पार्षद हरदीप सिंह रैना के नेतृत्व में इस आंदोलन की प्रशंसा हो रही है। वहीं अनशन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अन्य बाहरी राज्यों से लाए गए कर्मचारियों को निकालकर स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाना चाहिए। क्या काम करते हैं सर आप? हम दुकान में शराब बेचने का काम करते हैं। यहाँ पर जो मेरे साथ लड़के बैठे हैं ये शासकीय शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी थे, जिनको बाहरी राज्य से आए कर्मचारियों को रख करके इनको हटा दिया गया है। उसके विरोध में सरायपाली शहर की जर्जर सड़क की मरम्मत में हो रही लेट स्थिति के विरोध में तथा सरायपाली में 1 महीने से कोविड-19 सेंटर बन के रेडी है, जिसे चालू नहीं किया जा रहा, उसके विरोध में आज हम हड़ताल पर हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, सरायपाली की शहर सड़क की मरम्मत तत्काल शुरू करवाई जाए तथा कोविड-19 सेंटर को तत्काल शुरू करवाया जाए। खबर रायगढ़ से है, जहां शहर में बहुत कम ऐसे मामले सामने आते हैं जब भीड़ में नाराज लोग अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं और पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी ने मंदिर निर्माण परिसर किया था, जिसको लेकर हाउसिंग बोर्ड और कॉलोनी निवासियों में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं रायगढ़ विधायक की मध्यस्थता पर इसका पटाक्षेप हो गया। विधायक प्रकाश नायक ने मध्यस्थता कर कॉलोनी में ही अन्य स्थान में मंदिर निर्माण की अनुमति दिला दी। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटारा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निर्माणाधीन हनुमान मंदिर को जिला प्रशासन के द्वारा बाबा धाम में शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही थी, जिससे कॉलोनी निवासी बुरी तरह नाराज हो गए। बड़ी संख्या में जब ये लोग इस घटना के विरोध में एक साथ सड़क पर उतर आए तो विधायक प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा कर कॉलोनी में ही अन्य स्थान मंदिर के लिए दिला दिया गया। शिकायत किया और हाउसिंग बोर्ड वालों हर शर्त में मानने के तैयार थे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अभी मैं जब आया उसके बाद में एक जगह के लिए सहमति बनी है, वो जगह हाउसिंग बोर्ड के लिए वेस्टेज है, किसी प्रकार का हाउसिंग बोर्ड का नुकसान उसमें नहीं होगा। उस जगह में मंदिर कॉलोनी वासी छोटा सा मंदिर बना के अपना पूजा पाठ करेंगे। खबर मैनपुर से है, जहां जिला की एक महिला अधिकारी की साहस की प्रशंसा चारों तरफ फैल गई है। बता दें कि धुर नक्सल प्रभावित पहाड़ी गांव में एसडीएम अंकिता सोम ने 10 किलोमीटर पैदल दुर्गम पहाड़ी ग्राम भालू डिग्गी में पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। ये पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने ग्राम पहाड़ ऊपर बसे ग्राम में पैदल जाकर शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं घर घर जाकर उन्होंने हालचाल जाने और शासन के योजनाओं को धरातल पर जाकर देखा, जिससे आदिवासी ग्रामीणों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके साथ ही एसडीएम अंकिता ने निर्देश दिए कि कृषि के विभाग के ग्रामीणों कृषि विकास अधिकारी को ग्राम भालू डिग्गी से ज्यादा दलहन तिलहन फसलों की मिनी का एवं मक्का की मिनी कीट वितरण करने की कार्य योजना को तैयार करने हेतु निर्देश किया। गाँव है कुल्हाड़ी घाट, उसका हमारा आश्रित गांव है भालू डिग्गी। ऐसा करके वहाँ पर 8 आश्रित गांव हैं, लगभग कुल्हाड़ी घाट से 8 किलोमीटर दूर है और मुख्य जो हमारा मतलब विकास है उससे अछूता है वो गांव। इसलिए एक बार जाना था, क्योंकि एरिया हमारा है मैनपुर और वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वास्तव में उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं या नहीं। क्योंकि जैसा कि सरपंच जी हैं हमारे बंसिंग सोरी, वो बताए थे कि
खच्चर में मतलब लाद के राशन महीने में एक बार उतरते हैं और उसको ले जाते हैं, तो काफ़ी स्थिति खराब है। अगर राशन पहुंचाने में इतनी तकलीफ है वहाँ पर, तो आंगनवाड़ी स्कूल की स्थिति क्या होगी ये देखना जरूरी था। और दूसरा, वहाँ पर हाथी का दल अभी ऊपर है, सूचना आई थी और उनके द्वारा मतलब वहाँ पर कुछ घरों को तोड़ दिया गया है, प्राथमिक शाला है उसको तोड़ा गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के सनीचरी रपटा आरपा नदी में मासूम की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि जब जबड़ापारा में रहने वाले 13 वर्षीय आयुष सोनी शुक्रवार को दोपहर को घर से खेलने के लिए निकला था। इस दौरान वो अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने निकला था, जिसके बाद वो वापस ही नहीं लौटा। बच्चे की घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने सरकंडा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं परिजनों ने बच्चे की तलाश में जुटी रही। अचानक एक बच्चे की लाश मिलने से सूचना में पुलिस ने परिजनों को दी, जिसकी शिनाख्त आयुष सोनी के रूप में हुई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिली कि एक 13 साल के बच्चे की का शव पड़ा हुआ है और जाके हम लोगों ने जांच किया तो पता चला कि कल शाम को जिस बच्चे को गुमशुदगी के घर वाले तलाश कर तो रात को रिपोर्ट हुआ था इसी बच्चे की मौत। रतनपुर थाना क्षेत्र से गांजा तस्करी की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद अपराधी जैसे ही नाकेबंदी पर पहुंचे वहां बैरिकेड्स तोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। कई किलोमीटर भागने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए गाड़ी गांव में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के ट्रकों से ये आरोपी डीजल चोरी कर घटना को अंजाम दे रहे थे। वहीं अपराधियों के पास से जब्त बोलेरो में लगभग 400 लीटर डीजल बरामद किया गया। अब पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। मुंगेली के रामगढ़ के महनामा मंदिर के समीप रहने वाले कृषक साहू परिवार के बुजुर्ग पति पत्नी को रात में घर में बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में निकले, जहां पहले से ही घात लगाए 2 युवकों ने संभवतः लुटेरे द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं चीख चीख सुनकर बुजुर्ग पत्नी बाहर आई। हाँ, लुटेरे ने उनका गला दबा दिया। वहीं बुजुर्ग पति भी हाथापाई के दौरान बेहोश हो चुके थे। जहां होश आने पर अपनी पत्नी को मृत पाया। संभवतः लूट के इरादे से आए युवकों ने उन्हें भी मृत समझ के छोड़ दिया था। होश आने पर आसपास के ग्रामीणों को पुलिस को सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही सिटी कोतवाली डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गया, कार्रवाई में जुटी। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि लगभग 5 लाख रुपए की लूट के साथ हत्या की गई है, जहां आरोपियों की तलाश में डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र में एक घटना की सूचना सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मिली। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और पूरी टीम वहां पर गई। जानकारी में ये मिला कि लक्ष्मण साहू का घर था, जो अपनी पत्नी सहित रहता था। उनके कोई बच्चे वहां नहीं थे और रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास कोई 2 अज्ञात व्यक्ति आए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले बिजली जो कनेक्शन गया था वायर, उसको काटा। इसके काटने पे उनकी नींद खुली तो उन्होंने दरवाजा खोल के देखा। जैसे ही दरवाजा खोले तो तत्काल उन पे हमला कर दिया। खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और लोकसभा क्षेत्र से बस्तर के सांसद दीपक बैस के नेतृत्व में आए बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष अर्जुन कामरा ने उन्हें बस्तर दशहरा 2020 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधिवत आमंत्रित किया। बस्तर से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि इस साल 105 दिन चलने वाला यह पर्व हरेली अमावस्या से प्रारंभ होकर अश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक मनाया जाएगा, जिसके तहत अनेक पारंपरिक पूजा विधान कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष बैल नेवता कार्यक्रम 22 अक्टूबर को तथा रथ परिक्रमा पूजा विधान 26 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा में आमंत्रित किए जाने पर प्रतिनिधि मंडल का आभार जताते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की विरासत एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस अवसर पर श्री बलराम मांझी, श्री प्रेमलाल मांझी, पद्मराम चालकी जी, सतीश मिश्रा और भारतिक मौर्य उपस्थित थे। भारतीय वायुसेना ने लेह के खाड़ दुगला दर्रे में 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई ड्राइविंग लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। क्या कुछ है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। उच्चतम स्काई ड्राइव लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड। वायुसेना ने लेह के खाड़ दुगला दर्रा पर बनाया रिकॉर्ड। सुपर हरक्यूलिस C-130J विमान से स्काई ड्राइविंग। 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई ड्राइविंग लैंडिंग। भारतीय वायुसेना ने लेह में खाड़ दुगला दर्रे पर 17,900 व्यावसायिकता, धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया है। यह अनूठी उपलब्धि एक बार फिर चुनौतियों के बावजूद नई ऊंचाइयों को मापने के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित करती है और मिशन अखंडता और उत्कृष्टता के हमारे आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।